अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द रमज़ान सीरीज़ रेसिपी। आज आपके साथ शेयर करूंगी चटनी की रेसिपी जो आप स्पेशली इफ्तार में फ्रूट चाट या दही बल्लों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार होगी। तो बस रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना करें, रेसिपी को पूरी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम आलू बुखारा लिया है और सेम क्वांटिटी में ही 200 ग्राम यहाँ पे मैंने इमली ली है। इसको भी एक बाउल में ऐड करके ऊपर से हम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर कवर करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो आलू बुखारा है, इमली है, वो नरम हो जाए, ताकि इजीली इमली और आलू बुखारे के सीड्स निकल जाए और एक पल्प सा तैयार हो जाए। क्या आपने कभी ये चटनी तैयार की है और कैसे की है, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो इमली और आलू बुखारा हमने डिप किया था वो अलग-अलग हो गया है। अब इसे अच्छे से मसल लें ताकि जो इसके सीड्स हैं वो इजीली अलग हो जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और झटपट से तैयार होने वाली चटनी है, तो बस इस रमज़ान में आप भी इसे ट्राई करें और बना के इसे सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए सीड्स अलग हो गए हैं। इसी तरह इमली के भी अलग कर लेते हैं और फिर इसे छान लेंगे। अब दोनों मिक्सचर को एक पैन में ऐड करेंगे और इसकी चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं एक बड़ा छानना यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल तो आप छोटी छाननी से भी छान सकते हैं, ताकि आलू बुखारा और इमली के सीड्स अलग हो जाएं और जो लिक्विड है वो अलग रहे। फिर हम चटनी तैयार करते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम चटनी तैयार करेंगे। जब आपको लगे कि इमली और आलू बुखारे की जो लिक्विड गूदा हमने ऐड किया है उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हम सबसे पहले उसके अंदर सौंफ ऐड करेंगे। साथ ही में हम अदरक पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने अदरक पाउडर की फॉर्म में ही ऐड करना है, साबुत नहीं ऐड करना। देन हम इस चटनी के अंदर अजवाइन ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। आप चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सॉल्ट की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 तरह के सॉल्ट ऐड करूँगी, ब्लैक सॉल्ट और सिंपल जो प्लेन सॉल्ट होता है वो भी ऐड करेंगे। चटनी में अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। चम्मच से अच्छे से मिक्सअप कर लें ताकि तमाम स्पाइसेस चटनी के अंदर मिक्सअप हो जाएं और 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने दें, ताकि जो चटनी की कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए और स्पाइसेस भी अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। ये देखिए 10 मिनट के अंदर चटनी की जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, वो थिक हो चुकी है। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ में मीठा करने के लिए शुगर ऐड करेंगे। जब चीनी अच्छे से मिक्सअप हो जाए तो लास्ट में इसके अंदर मेलन सीड्स ऐड करेंगे।
मेलन सीड्स ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सअप कर दें। चटनी आलू बुखारे और इमली की रेडी टू सर्व है। चटनी को डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रमज़ान में मज़े की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। आप इस चटनी को लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे सेव करें ताकि ये काफ़ी लंबा अरसा जो है वो सही रहती है, इसे कोई फंगस कुछ भी नहीं लगता। लास्ट में आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी, जब भी आप आलू बुखारा और इमली की चटनी तैयार करें तो इसी के पल्प को सुखाकर थिक करें, ना कि कॉर्नफ्लोर ऐड करें। कॉर्नफ्लोर जो सी चटनी में ऐड किया जाता है उससे आप ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी या रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।